स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, कल तक हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी और वीबीटी थ्योरी कर ली थी। तो वीबीटी थ्योरी क्या थी? लास्ट थ्योरी थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें कल हमने बहुत ही ईजी थ्योरी थी, डिस्कस किया था कि इन एक्चुअल क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है किसकी? ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होने की वजह से ही कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बट ये ओवरलैपिंग भी टू टाइप से पॉसिबल थी, हेड टू हेड या साइड बाय साइड। हेड टू हेड हो रही थी तो सिग्मा बॉन्ड, एंड अगर साइड बाय साइड होगी तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एंड पाई बॉन्ड वीक। ये हमारा कल तक हो गया था। ठीक, अब हमें डिस्कस करना है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। देखो, द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड इज मिक्सचर। जैसे हाइब्रिड सीड होते हैं तो वो दो अलग अलग स्पीसीज मीन्स दो अलग अलग जो भी वैरायटीज़ हैं उनको मिक्स करके बनते हैं। हाइब्रिड कार भी आ गई है, मीन्स उसमें आप पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल मीन्स बैटरी का यूज़ भी कर सकते हो। ऐसे हाइब्रिड का मतलब होता है दो को मिक्स कर देना, दो वैरायटीज़ को मिक्स करना, दैट इज़ नोन एज हाइब्रिड। एंड व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? अब देखो, मैं इसको सिंपल वे में लूँ अगर पहले डेफिनेशन छोड़ करके। हाइब्रिडाइजेशन अगर केमिस्ट्री में बात करें, ऑर्बिटल्स का आपस में कंबाइन होना। अब देखो, अगर हम जाएं जनरल लाइफ में तो जब दो चीज़ें हाइब्रिड होती हैं, वो कई बार एनिमल्स में भी होता है। जैसे आपके पास जो एक म्यूल होता है वो भी एक हाइब्रिड है। अगर वैरायटी पे जाएं, हाइब्रिड जैसे कोई भी अगर क्रॉप है तो दो स्पीसीज़ को लेकर के, दो वैरायटीज़ को लेकर के एक क्रॉप बनाई, जो बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होगी, यूज़फुल होती है बट वो अलग होगी। ऐसे ही दो अगर ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे मीन्स आपस में हाइब्रिड करेंगे, उसके बाद एक नया बनेगा और उसे बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो होता क्या है, आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन हमें एक अलग टाइप का ऑर्बिटल मिल जाता है। अब ज़रा ध्यान देना, देखो जैसे मान लो आपको कपास ही है जैसे हम लोग उगाते हैं, उसकी आपको नई वैरायटी बनानी है तो कॉटन के दो अलग अलग सीड्स को वहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा। उनकी जो होगी हाइब्रिडाइजेशन, एक नया आपके पास कॉटन का सीड बन जाएगा। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि कॉटन के सीड को आप शुगर केन के सीड से करवाओ हाइब्रिड और वो कुछ नया बन जाए, कॉटन या शुगर केन, कुछ भी नहीं बनेगा। तो ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन में क्या शर्त होती है, क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट, ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? हाइब्रिड। मान लो ये एक s ऑर्बिटल है और ये के p ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में मिलेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और ज़रा ध्यान देना, जितने ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिड होंगे उतने ही बनेंगे, मीन्स 1s 1p, तो दो बनेंगे। अब क्या होगा, देखो s कुछ p का प्रॉपर्टी ले लेगा और p कुछ s की प्रॉपर्टी ले लेगा, दो बने। वो कैसे बनेंगे? इस तरीके से, ये इसका ये वाला एंड छोटा कर देना है, आपने बताना है कि यहाँ s करेक्टर आ गया। तो मीन्स हाफ s इसने ले लिया और हाफ s दूसरा पार्ट लेगा प्लस, इसको आप ऐसे शो कर दो इस तरीके से, तो दो बन गए ऑर्बिटल। ये दोनों आपस में जुड़े और दो बना दिए। देखो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आपने हाफ कर दिया, वो हाफ इस वाले ने ले लिया और ये वाला हाफ इसने ले लिया, तो ये बन गया। जो मतलब ये प्लस ये, मीन्स उसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट, ये मिल करके ये बन गया और बाकी बचा हुआ ये पार्ट आपस में मिले, ये बन गया। मीन्स जितने ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए उतने ही बन गए। अब मैं जो कहने वाला था कि आप कॉटन टू कॉटन से ही कर सकते हो हाइब्रिड, कॉटन प्लस शुगर केन नहीं कर सकते, या कॉटन प्लस एप्पल या ऑरेंज नहीं कर सकते। रीज़न, क्योंकि उसका फिर बाद में वो होएगा ही नहीं, कोई रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, आपको डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ऐसे ही अगर आपके पास ये s है, अगर ये 2s है
तो ये P भी 2P होना चाहिए। अगर आप 2s की 3p से करवाओगे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मैं आता हूँ इसकी डेफिनेशन, जो अब कुछ बातें समझ के आई होंगी आपको। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, कि दो अलग अलग ऑर्बिटल होने चाहिए बट उनकी एनर्जी में जो डिफरेंस है वो कम हो। देखो 2s और 2p की एनर्जी में डिफरेंस होगा, क्योंकि s जो है वो पहले आएगा, p जो है वो उसके बाद आएगा, बट इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। बहुत कम इसलिए है क्योंकि दोनों एक ही, देखो 2 मीन्स दोनों सेकंड शेल के, सेकंड मेन एनर्जी शेल के मेंबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों, जैसे हमने बात की थी क्वांटम नंबर में, दो क्लासेस हैं, दोनों एक ही फ्लोर पर हैं, तो दोनों की एनर्जी में गैप कम है। आप जंप करके इस क्लास में या उस क्लास में पहुंच सकते हो, लेकिन एक क्लास नीचे हो या ऊपर हो तो जंप करके जाओगे, टांग ही टूट जाएगी। सेम केस यहीं पर रहेगा कि आपकी 2s और 2p इनकी एनर्जी में गैप कम है, ये दोनों हाइब्रिड होंगे और इसके बाद एक नया सेट बनेगा ऑर्बिटल्स का, और वो जो बनेगा उन्हें बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इट इज ए प्रोसेस in which the orbitals of slightly different energy hybrid or intermix and make a new set of orbitals, and these orbitals have same energy। ठीक, कैसे? देखो मान लो ये एक s ऑर्बिटल है, मैं अब इसको ऐसे बनाऊंगा, ये फॉर एग्जांपल ये 2s ही है और P के 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3, P में 3 ही होते हैं, ये 2P है। अगर ये 2s और 2P है फिर तो हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों P ही हों, अगर एक s और 2P, मान लो ये तीनों आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इसको ऐसे शो कर सकते हैं। और ये अभी डिस्कस करेंगे कि कब ये 1P, मतलब कब एक मिक्स होगा, कब 2, कब 3 होंगे, वो डिस्कस करेंगे। बट अभी अगर एक s और 2p आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्स, तो हो गई हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें 1 2 3 3 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो अब आपको 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 1 2 3, तीनों कंबाइन होकर एक जैसे बन गए। इनको मैंने एक जैसा क्यों लिखा है? क्योंकि इन सब की एनर्जी भी अब एक जैसी होगी, और इसे क्या बोलेंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इट शोज कि एक s और 2p आपस में क्या हो गए हैं, इंटरमिक्स। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इंटरमिक्सिंग। अगर एक s और ये तीनों p मीन्स ये तीनों ही आपस में इंटरमिक्स हो जाएं तो क्या हुआ, कितने हैं? देखो ये 1 2 3 4, तब आपके पास एक नया सेट बनेगा ऑर्बिटल्स का, और उसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स, और इसे बोल लेंगे हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अभी हमने कंसेप्ट किया है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट किया है कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें थोड़ा सा, जिसमें एनर्जी डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी डिफरेंस ऑर्बिटल इंटरमिक्स एंड मेक अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी। तो अब इसका यूज़ किया है, देखो खाली हमें कंसेप्ट नहीं करना है, यूज़ भी करना है। कहाँ पर इसका यूज़ होगा, देखो जरा ध्यान देते हैं। अब जरा थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे, अब दोबारा से वही कंसेप्ट आएगा जो हम कर रहे थे कल, ओवरलैपिंग। मैं उसको दोबारा, अब देखो दोनों कंसेप्ट ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो नहीं आता तो ये नहीं आ पाएगा, और ये नहीं आता तो उसकी एप्लीकेशन समझ नहीं आएगी। दोनों को इकट्ठा करते हैं। देखो मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ, सबसे अच्छा एग्जांपल है CH4। अभी कंसेप्ट नहीं, जस्ट एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। CH4, इसका मतलब क्या है? कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, चारों सिग्मा बॉन्ड, और एक ही है तो ये सिग्मा, ये सिग्मा,
ये सिग्मा कल बात की थी, अगर ये डबल होता एक सिग्मा और एक पाई। अब कार्बन देखो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, तो चारों सिग्मा बन गए। अगर एक पाई होता तो फिर 3 सिग्मा और एक पाई बनता, 4 ही बॉन्ड बनने हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ज़रा ध्यान दो, अब मैं आपको देखो थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ एडवांस लेवल पर। कार्बन, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन? नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब ध्यान देना, देखो हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। जो आउटर मोस्ट शेल है कौन सा है वो? ये 2 सेकंड शेल। इस सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं, लेकिन दोनों ही देखो सब शेल सारे ही इन्वॉल्व हो जाएंगे क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल में है। जितने भी देखो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, 1 2 3 4, तो आप ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसको छोड़ दो। ठीक, तो हमें देखो ऐसा ऐसा समझ आ जाएगा चीज़ें सारी ये छोड़ दिया। इसका मतलब कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए। लेकिन जरा ध्यान दो यहाँ पर, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसका बनाता हूँ ऑर्बिटल डायग्राम। एस में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2, 1 एंड 2। और यहाँ पी के पास कितने हैं? 2 ही हैं, तो 2 बना दिए, 1 एंड 2। ठीक, अब जरा बात समझना कि कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए एटलीस्ट एक क्या रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर फुल्ली अवेलेबल नहीं हो पा रही है। देखो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली और एक बॉन्ड बना दिया। अब इस बात को ऐसे समझना कि अगर एक एटम को एक बॉन्ड बनाना है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेना भी पड़ेगा, क्योंकि शेयरिंग में एक आपने दिया एक उसने दिया, दोनों बीच में आ गए, तो एक इधर से एक इधर से। और इतना हमें पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ओनली 2 से ऊपर किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। जैसे यहाँ 2 पूरे भर गए हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। तो यहाँ आपको बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी एटम को जितने भी कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। हाफ फील्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। अब उसके पास एक होगा तो वो अपना एक शेयर करेगा, एक उससे शेयर करके 2 पूरे हो जाएंगे। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए लास्ट बात समझ आपको ये आनी चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये रहा कार्बन, और कार्बन के पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं? ओनली 2। तो इस कंडीशन में तो इसके केवल 2 ही बॉन्ड बनने चाहिए थे। क्या होगा? एक हाइड्रोजन आया ये वाला, एक हाइड्रोजन आया ये वाला। अब देखो हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है? ओनली 1s1। इसका s इसके यहाँ पर आया और ये मिला, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया एक इसका आया और ये दोनों आपस में 2 हो गए, एक इसका आया 2 हो गए। ठीक, दोनों आपस में मिल गए, ये मिल गए, 2 हो गए। फिर तो क्या बना? ओनली CH2। फिर CH2 ही बनना चाहिए था, तो फिर CH4 कैसे बन गया? तो जरा समझो। अभी ये कंसेप्ट जो मैं करने वाला हूँ दैट इज़ नॉट एन हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद आएगी हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन क्या होगा रियलिटी में, जरा समझना, ये आगे काम भी आएगा +2 में भी। यहाँ पर S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 यहाँ और 1 यहाँ। अब क्या होता है? देखो ये 2s है और ये 2p है, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। अब होगा क्या? एनर्जी गैप कम होने की वजह से S में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि इन दोनों की एनर्जी गैप कम है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचा, अब कितने आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए? 1 2 3 4। ठीक,
अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ शेयर करेगा, एक यहाँ शेयर करेगा, एक यहाँ करेगा, आपको ऐसा लगता होगा हो जाएगा, और देन 1 2 3 4 हाइड्रोजन आ गए। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि फिर तो इस मीथेन में जो 4 बॉन्ड बने, उन 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड ऐसा बनेगा जो 2s और हाइड्रोजन के साथ में है, और 3 बॉन्ड ऐसे होंगे जो s मतलब कि 2p और विद हाइड्रोजन होंगे। फिर तो क्या होना चाहिए, 3 बॉन्ड एक टाइप के हो गए और 4th बॉन्ड जो है वो अलग तरीके का हो गया। देखो, क्योंकि सिंपल सी बात है कि एक बॉन्ड बन रहा है p के साथ में, एक बॉन्ड बन रहा है s के साथ में, चाहे वो 2s और 2p ही हैं, बट कुछ तो डिफरेंस होगा उनके बॉन्ड के बीच में। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया तब उन्होंने यहाँ पर ये नोटिस किया कि चारों बॉन्ड बिल्कुल सेम है, एकदम एक जैसे। तो फिर उन्होंने इस बेसिस पर जब फाइंडिंग की और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो पता क्या चला कि यहाँ होती है हाइब्रिडाइजेशन। वो कैसे, देखो क्या हुआ, जब आपके पास कार्बन था, एक ऑर्बिटल ये था और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 1 2 3, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच गया। इसके बाद ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग, और इंटरमिक्सिंग करके क्या बना देते हैं, 4 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो 1 2 3 4, अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये लो भाई आपके चारों हाइड्रोजन आ गए, CH4 बन गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, बाय द प्रोसेस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। देखो, बिना हाइब्रिडाइजेशन भी 4 बॉन्ड बन सकते थे अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके यहीं पहुंच गया, बट उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता, क्योंकि 3 बॉन्ड एक टाइप के और 4th बॉन्ड जो इससे बनता वो अलग टाइप का, और अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनते हैं, तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। और वैसे भी अगर स्टेबल होना हो, वी डोंट नो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा है, बट एटलीस्ट अगर हम एक्सपेरिमेंट करते तो 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो 4 बॉन्ड से अलग होनी चाहिए थी, बट चारों के चारों बॉन्ड की एनर्जी तोड़ने के लिए एक जैसी ही लग रही थी। इससे पता लग रहा था कि चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। ठीक, अब मैं यहाँ डायग्राम की हेल्प से ही प्रूव करूँगा कि कैसे इसमें सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक, और वो हेड टू हेड कैसे है, या थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे समझने के लिए। देखो, ये रहा आपका CH4, ठीक है। अब CH4 में पता लग गया हमें कौन से टाइप की है हाइब्रिडाइजेशन। एक S, देखो अभी किया था हमने, एक S और 3P, ये आपस में क्या हो रहे थे, हाइब्रिड, इंटरमिक्स। इन सब की इंटरमिक्सिंग हुई और क्या बन गया, एक न्यू सेट बन गया 4 ऑर्बिटल्स का। इसको अब देखो, ये S है, इसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल, प्लस 3P हैं। अब मैं तीनों ही बनाऊंगा, एक P ये वाला X मान लो, एक P ये वाला ये Z हो गया, और एक P ये, 3P हो गए, X Y Z, ये X है, ये Z है और ये Y है। अब ये चारों आपस में जब इंटरमिक्स होंगे तो 4 बनेंगे। देखो भाई अब जरा कैसे बनेंगे, इन सब की शेप कुछ ऐसी होगी, S पार्ट कम, ऐसे ऐसे 4 बनेंगे। ठीक, ऐसे ऐसे 4 बनेंगे, मीन्स इसको ऐसे मान लो, इसके 4 पार्ट्स कर लो, 1 3 करोगे, 4 तो नहीं, 3 पार्ट्स कर लो इसके, 1 2 एंड एक मिनट, इसको ये, ठीक, 1 2 3 पार्ट्स। ठीक, अब ये पार्ट इसके पास चला गया, ये पार्ट इसके पास चला गया, और ये पार्ट, सॉरी ये गलत हो गया है,
ये पार्ट चला गया इसके पास, ठीक। तो सब ने ये पार्ट ले लिया और बाकी बचे हुए तीनों पार्ट को एक मिलाकर के इसने ले लिया। तो 4 पार्ट मीन्स आपके पास कुल मिलाकर के 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे और 4 के 4 ऑर्बिटल की शेप ऐसी होगी। इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि जैसे आपने क्ले से कुछ बनाना हो, जैसे कि डंबल ही बनाना है मान लो, ठीक है। आपने क्या किया, रेड कलर की एक क्ले ले ली सेम साइज़ की और वैसी ही सेम साइज़ की 3 ले ली आपने ग्रीन कलर की, ठीक। तो क्या किया आपने, अब आपने एक रेड और 3 ग्रीन को मिला करके 4 बनानी है। तो क्या करोगे, उस जो रेड वाले हैं उसको क्या करोगे, उसके 3 पार्ट्स कर दोगे और जितना पार्ट रेड का निकालोगे उतना ही ग्रीन का भी निकालते रहोगे। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट रेड ग्रीन का मिलता रहेगा। ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, आपके पास 4 जो है वो वहाँ डंबल बन जाएंगे। ऐसे ही हुआ, इसको मान लो कि ये आपके पास ये रेड कलर रेड कलर रेड कलर और ये ग्रीन कलर, तो ये रेड और ये ग्रीन, इस तरीके, क्योंकि ग्रीन पार्ट कम था तो वो कम बन गया। तो आपके पास 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी शेप को ऐसे दिखाना होगा। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे अब इसकी मिक्सिंग होगी। ऑल्दो ये तो जो आपको अगर समझ ना भी आए, ये वाला जो कंसेप्ट करवाया है, ये जो अभी अभी करवाया है इंटरमिक्सिंग वाला कि कैसे शेप बनी है, वो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। शेप वगैरह वाला कंसेप्ट कहीं नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अब ये रहा कार्बन। अब कार्बन की क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 4 ऑर्बिटल्स हैं। 4 में से एक तो ये बन गया 1, एक ये बन गया 2, 3 एंड 4, ये 4 बन गए ऑर्बिटल्स, ठीक है। 1 2 3 4, ये पार्ट इनके ही हैं। ये पार्ट इसका है और ये पार्ट इसका है और ये पार्ट इसका और इसका पार्ट यहाँ पर। 1 2 3 4 पार्ट आपके पास आ गए। अब क्या होगा, देखो ये कार्बन के हैं, हाइड्रोजन क्या है 1s1, क्या शेप है ये। अब देखो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन का P, इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी। एक इलेक्ट्रॉन H का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। ऐसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन H का, क्योंकि H के पास एक ये एक H ये हो गया, एक H ये इसका इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक और एक, ऐसे ही ये 1 एंड 1। अब देखो यहाँ पर किस टाइप की हो रही है ओवरलैपिंग। देखो ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पर P और S की, PS की, PS की, PS की। बट ओवरलैपिंग कैसी है, ये हेड टू हेड, इसीलिए ये को क्या हुआ, ये कार्बन CH4, इसका मतलब यहाँ पर चारों बॉन्ड कौन से बने हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हमें आज यहाँ पर ये पता लगा कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, एंड आफ्टर intermixing they make a new set of orbitals, equal number of orbitals. If 2 plus 3 then 5 orbitals will form. If 1 plus 3 4 orbitals will form. जितने ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे उतने ही बनेंगे, बट उन सब की एनर्जी सेम होगी। सेम एनर्जी होने से उनका जो बॉन्ड बनेगा वो सेम एनर्जी का बनेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड उसके बाद पता लगाया हमने किस तरीके से ये ओवरलैपिंग हेड टू हेड यहाँ पर हो रही है। तो एक हमने यहाँ पर बहुत ही आज सिंपल सा कंसेप्ट कर लिया है हाइब्रिडाइजेशन, ऑल्दो इस कंसेप्ट को हमें अभी फर्दर भी करना है। उसके लिए मैं कल एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो हाइब्रिडाइजेशन को हम 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।